प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। संत कबीर नगर के साथा क्षेत्र में भीषण आग ने किसानों की मेहनत को राख कर दिया। तेज पछुआ हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया और सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने काफी कोशिश की लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल रहा। अब किसानों के सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई है। वहीं झांसी में सिंगल शाह बाबा का 107वां उर्स 8 मई से शुरू होगा, जहां कौमी एकता की मिसाल देखने को मिलेगी। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में चादरपोशी, मुशायरा, कव्वाली और सामूहिक विवाह कार्यक्रम होंगे। देश भर के मशहूर कव्वाल इसमें हिस्सा लेंगे। उर्स कमेटी ने सभी धर्मों के लोगों से इसमें शामिल होकर अमन चैन की दुआ करने की अपील की है। जी, क्या नाम है आपका? हाजी कदीर जानी। किस चीज के बारे में बैठक हुई है? आज उर्स कमेटी हजरत सिंगल शाह वली बाबा पुलिया नंबर 9 के ये कमेटी बैठी है। इसमें हमने शिरकत की और इसमें इनका बहुत अच्छा लगा कि इसमें सम्मेलन, लड़कियों की शादी और उर्स मुबारक में कवि सम्मेलन, मुशायरा, कव्वाली, हर सब तरीके का जो है आयोजन हो रहा और पूरी बस्ती, पूरी झांसी इसमें सहयोग कर रही है। बड़ी खुशी की बात है। आप लोग इसमें शिरकत करें। 9, 10, 11 और 8 तारीख को जो है चादर और सम्मेलन। आप लोग झांसी की जनता से अपील है कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और सहयोग करें। वहीं अछलदा क्षेत्र के एक सिपाही की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बरेली में तैनात सिपाही वीरपाल का अचानक तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। क्षेत्रीय विधायक समेत सैकड़ों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहीं एटा फिरोजाबाद बॉर्डर पर 2 डंपरों की भीषण टक्कर में दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर हालात काबू करने में जुटी रही और मार्ग को डाइवर्ट किया गया। वहीं एटा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर पत्रकारों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुकेश परमार और उनके साथियों ने पत्रकारों को कमरे में बंधक बनाकर पीटा। घटना से नाराज पत्रकारों ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। पुलिस पर भी दबाव में कार्यवाही न करने के आरोप लगे हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। ये आज सुबह की घटना है, लगभग 9 बजे की। मैं अपने पत्रकार साथी के बेटे के ऑपरेशन होना था, उसके हाथ की सरिया निकलनी थी। उसको लेकर मैं उसको एडमिट कराने के लिए गया था ऑर्थो डिपार्टमेंट में। सबसे पहले शुरुआत होती है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 405 नंबर में। एक डॉक्टर साहब बैठे थे अंकित जी करके। हमने जब उनसे ये कहा कि आप इस बच्चे को एडमिट कर लो, तो उन्होंने ये कहा कि इसका कोई इन्वेस्टिगेशन बता दिया कि एक्सरा करने को लेकर। उसको लेके उनसे कुछ हमारा विवाद हुआ। उसके बाद में जब विवाद हुआ तो प्रिंसिपल सर ने बीच में पढ़ के हम लोगों का मतलब बात करा दी कि कोई बात नहीं है। उस बच्चे को लेके जब हम ऊपर पहुंचे, जो उनका जो औरतों का जो वार्ड है जहां बच्चे को एडमिट किया जाता है, वहां जब पहुंचने के बाद बच्चे को एडमिट कर लिया जाता है। एडमिट करने के बाद में ये जो डॉक्टर अंकित हैं, जिनसे पहले हॉटटॉक हुई थी, उन्होंने फोन करके डॉक्टर मुकेश परमार हैं औरतों के, उनको और अपने 7-8 अन्य साथी, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो 8 लोग बाउंसर टाइप के लोग थे, वो आते हैं और आने के बाद में और ये कहते हैं कि ये इनका क्या नाम है, ऑपरेशन ऐसे कैसे प्रायोरिटी पे हो जाएगा, ये कौन सी इमरजेंसी है, और इस तरीके से बातें होती हैं। और तुमने क्या पैसा दिया है, यहाँ पर पैसा लगता है, ऐसे 10,000 रुपए देने चाहिए तब होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर वो कराना तो प्राइवेट में जाते। इस तरह से उनको लेके बात हुई। बात होने के बाद में उन्होंने तुरंत वो सीधे मारपीट करने पे उतारू हो गए और सीधे उन्होंने मेरे गले में और सब जगह, और मेरे साथ और भी लोग थे, 3 लोग सबके सामने और सीसीटीवी के साथ में उन्होंने मारते ही चले गए वो, और निकाल के बाहर कर दिया। उसके बाद में जो उस बच्चे की फाइल बनी थी, सरकारी दस्तावेज, उस फाइल को फाड़ के फेंक दिया। वो बच्चा जो एडमिट होकर बेड पे पड़ा था, उसको मतलब माँ की बहन की गाली देते हुए बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। बिल्कुल। वहीं महोबा में तालाब में घूमने गए युवकों की नाव पलट गई, जिससे एक युवक लापता हो गया। 2 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। लापता युवक की तलाश में पुलिस, गोताखोर और आपदा मित्र लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है और घंटों बीतने के बाद भी युवक का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं संत कबीर नगर की बेटी अंकिता पाल वीडियो बनकर जब अपने गांव पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों वाहनों के काफिले और ग्रामीणों की मौजूदगी में उनका अभिनंदन हुआ। कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता हासिल करने वाली अंकिता क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है।
उन्होंने युवाओं को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर मेहनत करने का संदेश भी दिया है। वहीं फर्रुखाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट संजय बंसल का इलाज के दौरान निधन हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और जिले में शोक का माहौल बना हुआ है। वहीं हरदोई में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर लाखों की लूट से हड़कंप मच गया। ज्वेलर्स से करीब 20 लाख के जेवर और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गया। घटना से नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। एसपी ने मौके पर पहुंचकर जल्द कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। ये थाना टडियावा के अंतर्गत आज शाम को 6:10 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बाजारपुर ग्राम है उससे पहले गौरव रस्तोगी जी और उनके फादर सर्वेश रस्तोगी जी, जिनकी दुकान यहीं टडियावा में कस्बे के अंदर है, जो सर्वेश उन्हीं ज्वेलर्स के नाम से है, वो अपना दुकान बढ़ाकर घर गोपाओं पर जा रहे थे। तभी बाजारपुरा ग्राम से पूर्व के पास में पीछे से दो मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए और आने के बाद में उनको रुकवाया और तमंचा दिखाकर उनकी जो डिग्गी में बैग था उसको ले गए। जो तहरीर वादी की तरफ से दी गई है उसके हिसाब से उसमें कुछ सोने और चांदी के जो ज्वेलरी थी प्लस 1.5 लाख रुपए थे। इस सूचना पे तुरंत मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ टोटल इसके अंदर हमने 6 टीम लगाई है, एडिशनल एसपी और हमारे जो सीईओ हैं उनके नेतृत्व में, और जो वादी ने तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने के लिए हम तत्पर हैं और जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। बैग में कितनी ज्वेलरी थी? अभी तक जो तहरीर में उन्होंने दिया है कि उसको एग्जैक्ट उन्होंने नहीं बताया है, उनके हिसाब से कुछ सोने और चांदी के आभूषण थे और 1.5 लाख उसके अंदर नकदी थी। वहीं गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद सेतु पर बड़ा हादसा हो गया, जहां ट्रेलर रेलिंग तोड़कर गंगा में जा गिरा। हादसा तेज रफ्तार टक्कर के कारण हुआ, जिसमें ट्रेलर चालक और खलासी नदी में समा गए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिकअप चालक घायल हुआ है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।